केवल भोजन बना लेना एक अलग विषय है, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर उस भोजन को दिल से बनवाना और दिल से कराना। जब भोजन दिल से बनता है तो लोग दिल से पाते हैं, और दिल से पाते हैं तो दिल से दुआ देकर भी जाते हैं कि बाबा ऐसी कृपा सदा बना कर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करो मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरी शंभु तार तार तू। और ये गूंज कम कर दो थोड़ी सी। ये जो भी कृपा होती है, ये जो भी करुणा है, ये जो भी दया है, जो भी कृपा है, या एक जन्म की नहीं होती। एक उत्तर देना भीड़ वालों, जितने चाकरवाड़ी में कथा सुन रहे हो सब उत्तर देना। आपको निमंत्रण तब तक दिया जाता है जब तक आप मनुष्य की देह में हो, मानव के शरीर में हो। कब तक आपको बुलाया जाता है? जब तक आप मनुष्य के शरीर में हो। मानव बनकर जन्मे तो तुमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, कथा में आना, कथा सुनना, कथा में आना, बैठना, कथा श्रवण करना, आना, पधारना। ये कुछ भी नहीं चल रहा है मुझे लग रहा। पधारना, आना, कथा में पहुंचना, ये निमंत्रण कब तक दिया जाता है? निमंत्रण कब तक देते हैं? जब तक ये मानव का शरीर है। अभी आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई हमको बुला रहा। आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई आप और हमको कथा में बुला रहा। मान लो अगला जन्म कुत्ता का हो गया, पशु पक्षी का हो गया, जानवर का हो गया, कोई जीव जंतु का हो गया, तो कोई निमंत्रण देने बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो। कोई तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आएगा? कोई तुम्हारे यहाँ बोलने के लिए आएगा कि आप हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए? आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, आप भजन करने जाना, आप स्मरण करने जाना, आप मंत्र जाप करने जाना, कौन बुलाएगा आपको? मनुष्य का शरीर मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम? कौन को मालूम? इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। ये बड़ी मुश्किल से मिला।
मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, तन की भूख और एक मन की भूख, दो भूख है। एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता, इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही है। तन की भूख और मन की भूख, ये दो भूख है, और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए, क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में रहे। तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे नहीं। शरीर की भूख, तन की भूख और मन की भूख, इसको समाप्त करना बहुत कठिन, बहुत। पर दोनों को ही अगर हमने कर्म में लगा दिया, शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंबों को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो, और मन को भी लगा दो। 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन, चंचल अगर कुछ है तो वो हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, माँ पार्वती मैया जब जन्मी, और हिमालय राज के यहाँ पर खूब बधाइयाँ बट रही है, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। प्रसन्नता मनाओ, मना नहीं। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरुजी एक जजमान के घर आए, और गुरुजी यजमान के घर पर आए, और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नहीं, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा,
बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल। 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा 25, 25 साल। फिर गुरुजी ने पूछा बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है। फिर गुरुजी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48, 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही हूं? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा मां आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। मैंने तुम्हारी बहू से असली उम्र पूछी। वो 48 साल की हो गई, 48 वर्ष की उम्र उसकी, ठीक है। और पति से रोज कहती थी चलो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है चाकरवाड़ी में, इतने दिन से नहीं गया, बस कल से ही उसने जाना चालू करा, मतलब कल ही वो पैदा हुआ है, उसका सही जीवन तो कल से ही चालू। आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, आप में से भी ऐसे होंगे जो पहले दिन आए होंगे, या कल पहली बार आए होंगे, या आज पहली बार आए होंगे, जो कल और आज पहली बार कथा सुन रहे हैं या पंडाल में आए हैं। आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको जन्मदिन की बधाई हो। क्यों? क्योंकि हमारी सही उम्र तो वही है जो हमने शंकर भगवान को दे दी, बाकी की उम्र तो हमारी जो हमने निकाल दी। हमने बाकी की जो उम्र निकाली है, हमारी उम्र जो व्यर्थ गई है नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, परिवार में, वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ हमने जो उम्र को निकाल दिया, वो हमारी उम्र बेकार। मैं महादेव महाराज जी आपको साधुता दूं, महाराज नारायण महाराज सबको, कि आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सही उम्र दी है। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने पूर्वजों ने जो सत्संग किया, भजन किया, जो माऊली ने कृपा करी, वो सारी कृपा का वृतांत उनको अपने जीवन में दिया और सत्संग में उनको लगाया। कितना मुश्किल है ये मानव जीवन को सत्संग में लगाना, कितना कठिन है ये मनुष्य शरीर को परमात्मा तक लेकर जा, कितना कठिन। ज्यादा कठिन है ये मन। इसको लगाओ सत्संग में, भजन में, चले जाता है भोजन में। इसको भेज दो सत्संग में, तीर्थ में, चले जाता है फिल्म में। अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च करो या इंस्टाग्राम पर देखो या व्हाट्सएप पर देखो, बहुत सारी चीजें 24 घंटे आती रहती है। 24 घंटे तुम देख देख के थक जाओगे, पर तुम्हारा मोबाइल नहीं थकेगा, इंस्टाग्राम नहीं थकेगा, व्हाट्सएप नहीं थकेगा, गूगल नहीं थकेगा,
यूट्यूब नहीं थकेगा, ट्विटर नहीं थकेगा, तुम थक जाओगे। तुम्हारी आंखें दुखने लगेगी, मोबाइल देखते देखते तुम्हारा सिर दुखने लगेगा, पर मोबाइल नहीं दुखेगा। 50 चीज दिन भर मोबाइल में आती है, रात भर मोबाइल में आती है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आपको उसमें से क्या ग्रहण करना है। आज हम एक बात कहना जा रहे हैं, परंतु हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज से काली मिर्ची लग जाए। महादेव महाराज जी, हमारी बात से थोड़ा लोगों को बहुत लगती बहुत है। हो सकता है कि कई लोगों को ये बात लग जाए। आज के समय के बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनते। 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सुनते होंगे, बाकी के 90 की तो हम गारंटी ले रहे हैं नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते हैं। क्या करते हैं? जम के बोलो जरा, नकल। पापा ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, दादा ने ऐसा करा था, बुआ जी ने ऐसा करा था, नानी जी ने ऐसा करा था। उनने मुझे 500 का नोट दिया तो मैं भी 500 ही दूंगा। उनने अपने व्यवहार में 200 रुपए दिए थे, मैं भी 200 रुपए दूंगा। उनने बिछुड़ी दी थी, पायल दी थी शादी में, मैं भी पायल दूंगी। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते। तो मेरा निवेदन है, अगर बच्चे आपकी नकल कर रहे हैं तो आप उनको अच्छी नकल दो। दिन भर मोबाइल पकड़कर अगर मम्मी बैठी रहेगी तो बच्चे भी दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठे रहेंगे, और अगर मम्मी दिन भर अच्छी किताब लेकर बैठी रहेगी तो बच्चे भी अपनी पुस्तक लेकर बैठे रहेंगे। दादी दिन भर सीरियल देखेगी तो बच्चे भी सीरियल देखेंगे। दादी अगर लड़ाई करेगी तो बच्चे भी लड़ाई करेंगे। इसलिए दादियों से भी निवेदन है कि टीवी पर शिव पुराण सुनना तो बच्चे भी कभी ना कभी सत्संग सुनने की आदत डाल लेंगे। नकल करते हैं बच्चे, माँ जैसा करेगी वैसे बच्चे करेंगे। आज का जमाना है, आज के बच्चे आपकी सुनते नहीं पर नकल पूरी करते हैं। मम्मी ने तुम भी तो इतनी देर से मोबाइल लेके बैठी थी और मुझे पढ़ने बिठा दिया। आज के बच्चे कहते हैं, बोलो दीजिए सही है कि गलत है। थोड़ा सा लोगों को गलत लग सकता है, परंतु हम जो बोल रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज का बच्चा नकल करता है। मम्मी तुम भी तो रात को 10-10 बजे तक मोबाइल देखती रहती हो और हमको मना करती रहती हो। बच्चे नकल करते हैं। तुम मोबाइल पकड़कर बैठोगी तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी औलाद मोबाइल पकड़कर बैठेगी। तुम दिन भर शॉपिंग करोगी तो तुम्हारी औलाद भी बाइक लेकर जाएगी और मॉलों में शॉपिंग करेगी। तुम अगर 24 घंटे मायके बात करोगी फोन पर तो तुम्हारी औलाद भी फिर टीना मीना गीना नीना से बात करती रहेगी। बस यही बच्चे आपको और हमको देख रहे हैं, बच्चे घर के माँ बाप को देख रहे हैं। आज के बच्चे आपकी सुनते कम हैं, पर आज के बच्चे आपकी नकल ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर नकल भी सिखा रहे हो तो एक काम करना, रोज आधा 1 घंटा रामायण लेकर, भागवत लेकर, गीता लेकर, शिवपुराण लेकर, ज्ञानेश्वरी लेकर अपने हाथ में लेकर बैठना, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी वो शब्द याद रखेगी, वो भी पकड़े। हम क्या दे रहे हैं? कल महादेव महाराज जी वो बुजुर्ग से महाराज जी आए थे ऊपर थोड़ा विश्राम का, क्या नाम था? नेत्र आए, माइक तो दो जरा, माइक दो। कौन से महाराज जी थे? महाराज जी मुकुंद काका जाट देवळेकर है? मुकुंद काका जाट देवळेकर। मुकुंद महाराज जी, प्रणाम, बैठिए। कल उनको दर्शन हमने किए मुकुंद महाराज जी के। उनके सुपुत्र भी कीर्तनकार, सुपुत्र के सुपुत्र भी भगवत भजन। जैसे महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी आपके बच्चों से मिले,
जैसा आप सत्संग में डूबे हुए हो वैसे ही आपके बच्चे सत्संग में डूबे। आपको सत्संग, महादेव महाराज जी, आप लोगों, नारायण महाराज जी, आपको सत्संग आपके पिता से प्राप्त हो। पिता को सत्संग उनके गुरु और पिता से प्राप्त हो, और वो जो आपने आपके पिता से सीखा वो आपने अपने बच्चों को दिया, और बच्चे भी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। ये निश्चय, ये खुशी है, ये प्रसन्नता है। आज के जमाने की शिक्षा भी आपने अपने बच्चों को दी है, और जो संस्कारों की शिक्षा है वो भी अपने बच्चों को दी। नकल करते हैं बच्चे, माँ को देखेंगे, पिता को देखेंगे, घर के बड़ों को देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको देख के नकल करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हर माँ से प्रार्थना करती है। इस व्यासपीठ के माध्यम से चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि से, बीड़ जिले से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा किताब लेकर बैठो मेरी जीजियों। जब आप कोई पुराण, कोई किताब, कोई अच्छी पढ़ने की पुस्तक, हम मना नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कर रहे कि तुम इनको लेकर बैठो कि गीता ले कि शुक्र, अच्छी पढ़ने की किताबें अगर आप लेकर बैठोगी, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दोगी, तो तुम्हारे बच्चे भी ये सोचेंगे मम्मी भी शादी के इतने साल के बाद भी पढ़ाई कर रही है तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, बच्चों को थोड़ा सीख, थोड़ी सी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही बोलते हैं, जम के बोलो, क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना किसको है? पहले अपने आप, हमको स्वयं। और जिस दिन हम स्वयं बदल गए, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक सास बहू के आते से ये सोच लेती है कि मैं भी कोल्हापुर की रहने वाली हूं, अच्छे अच्छे को बदल देती हूं। मैं भी वाशिम की रहने वाली हूं, मैं भी मालेगांव की हूं, ये कल की बहू मुझे बदलेगी, मैं इसको बदल दूंगी। और बहू जब तुम्हारे यहां विवाह कर कर आती है तो वो भी कह देती है मैं भी अमरावती की हूं, ये आई मुझे बदलने वाली, मैं इसको बदल दूंगी। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बाप बेटे को बदलने में लगा है, बहू सास को बदलने में लगी है, सास बहू को बदलने में लगी है, बहन भाई को बदलने में लगी है, भाई बहन को बदलने में लगा है, ननन भाभी को बदलने में लगी है, भाभी ननन को बदलने में लगी है। मेरा निवेदन है आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, पूरा घर बदल जाएगा। आप स्वयं भी तो बदलो, आप स्वयं भी तो बदलो अपने आप को। स्वयं बदले। वो कहते हैं ना कि साहिब मेरा सिर खड़ा, साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधिले, जब ही गुरु कृपा करे तब ही शिव झोली भर के दे। आप खुद अपने आप को जब बदल लोगे, जब अपने आप को तुमने चेंज कर लिया, बदल लिया, तो फिर कोई तुमको बदलने वाला नहीं आएगा। फिर अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा करते करते 30 साल के लगभग में हो जाए। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर आओ, कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ,
जब आप कथा तक आओगे एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर सब शंकर के मंदिर जाना चालू कर। आप स्वयं तो जाओ, स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ भी, कुछ नहीं। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम स्वयं को सुधार लें। स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए हैं, उठा लिया, कर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है। बोलो तो कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सब की फेयर कॉपी एक अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। रफ, टीचर ने कुछ लिखाया बोर्ड पे, वो लिख लिया, फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएँ हैं, ये सारी फेयर कॉपी हैं। और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते हैं। घर का बुजुर्ग रफ कॉपी की तरह है। इसने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, ननद आई बोल गई, मामा जी आए बोल गए, फूफा जी आए बोल गए। वो रफ कॉपी घर का बुजुर्ग सब अपने अंदर उतारता जाता है और उन सब की सुनकर फिर रफ कॉपी में से फेयर कॉपी बनाता जाता है। बड़े बेटे को कह देगी बेटा ऐसा कर लेना, छोटे को कह देगी ऐसा कर लेना। हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फेयर कॉपियां दे दी और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थी, उसने सब कुछ धारण करा, फेयर नहीं हो पाई क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी, रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, भरा जाती है तो फेंक दी जाती है। और फेयर कॉपी को तो एग्जाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया। वो माता पिता, और उस माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, उसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की जरूरत होती है, उसी तरह माता पिता को भी बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म। और कितना कितना जरा देखो, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहाँ पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं।
शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, पर शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया, बेटी का। पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज के ज़माने में एक बेटी ने इंदौर में ऐसा काम कर दिया कि पूरा मीडिया हिलकर रह गया। आप सबको मालूम होगा वो राजा की कथा, क्या उत्पात मचाया। ऐसी बेटी ना, ऐसी बेटी। पार्वती माता का जन्म हुआ, हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई, आनंदित। पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रही हैं, माउली बाबा के इस पवित्र स्थान से, मेरे शंकर का एक रूप है माउली, उनके एक इस पवित्र स्थान से जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं, 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो, हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हो, और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही, बड़ी आनंद। और महाराज वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी दंगाओ, आज मेरे घर कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के, पार्वती मैया का प्राकट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देवलोक। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का, और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती जी दिखा। गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगाए नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत तेज। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। खूब हंसे। हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अंदर प्रवेश दिया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है।
जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिया, और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा, एक संत, साधु, तपस्वी, गुरु, साधक, उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी, साधक, उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जलवृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं महादेव महाराज इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन रहे। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहां की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं नहीं। सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाता है। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सड़क उतर, गिर जाऊंगी। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए, ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरा जमीन पर और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए, अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चले। नारद जी हंसे, हिमालय राज को चिंता हुई, आप क्यों हंस रहे हो, किस लिए, क्यों हंस रहे हो? चिंता व्यापार, चिंता, क्या बात है? फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे? देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई, राजा भोज की। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए, जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी
राजा भोज कर रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी नहलाते नहलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगा। आज देवर्षि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम है, बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सगी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था, और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी थी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो बताएगी। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया ओ शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी। एक निवेदन आप सबसे, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे ना तो हो सकता है 25 से 50 लोग और आपके बीच में बैठ सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर दबेंगे तो जो गीले हो रहे हैं वो लोग भी अंदर की ओर आते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दबते चले जाएंगे। अंदर वालों से निवेदन है, पहले जो बीच में बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा दबेंगे तो अंदर वाले, बाहर वाले अंदर आते चले जाएंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी,
हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। बाबा नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंभो। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
हो जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, हो जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, हो रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा, ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठ जाओ। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। जिसको आता है वो साथ में अवश्य बोले और बाबा से प्रार्थना करें। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव भगवान कालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। राजा भोज की साली ने कहा, मेरे गर्भ से परसों के दिन एक लड़का जन्म लेगा और लड़के का जब विवाह हो जाएगा उसकी बहू आपको बताएगी कि मेरी बहन आपको नहलाते समय क्यों हंसी। इतना ठाका लगाकर हंसने का काम क्या था। साली ने कहा, मैं उसको जन्म देकर मर जाऊंगा, मैं तुमको नहीं बता पा।
और साली ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी। शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। अठारह साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ठाका लगाकर क्यों हंसी थी, उसका कारण क्या। तो बहू ने बताया, मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है, पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था, कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर, तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया। कहा, मौसा जी हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है, कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया जाता। हो सकता है कभी कभी देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो, ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है, तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों। एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं। आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज, कारण क्या इतने तेज हंसने का। तब देवऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। इसको जो पति मिलेगा, वैश्यधारी, नग्नधारी होगा। इसको जो पति मिलेगा, वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे हो? हाँ, हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं। मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है। मेरी बेटी का भाग्य, देवऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देवाधिदेव महादेव ही, उसके सिवा कोई नहीं। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, खींचना पड़ रहा है, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा
दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे। साहब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हें ये वाला व्यापार नहीं फलेगा, तुम ये वाला व्यापार मत करना, आज का मुहूर्त नहीं है, कल का करना, परसों का मुहूर्त नहीं है, नरसों का करना। अभी लोग कहेंगे 4 महीने देवता सो गए, व्यापार 4 महीने बाद करना, और 4 महीने के अंदर निपट गए तो महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो आज कर। आज अपने अंदर एक बात उतार लेना, किसी का बुरा करना है, किसी को गाली देना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को ताना देना है, किसी से झगड़ा करना है और किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है, तो आज की जगह कल कहना। पर कोई अच्छा काम करना हो तो कल की जगह आज। जब कोई अच्छा काम करना है तो कल की जगह आज करो। कल मौका मिले ना मिले, कल समय मिले ना मिले, कल कोई समय मिल पाए ना मिल पाए, आज करो। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे। साहब इन्होंने भाग्य बताया था, इन्होंने ये पत्र देखो, पत्र कितना अच्छा है। एक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए और हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में जिन भक्तों के नाम लिए जाए वह व्यासपीठ पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महादेव महाराज जी व्यासपीठ पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण जी भाऊ व्यासपीठ पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संतोष जी सोनी, श्री तेजस सोमानी जी, श्री गोरख दादा जी, गोविंद बजाज जी, सतीश जी, नितिन सारड़ा जी, दल प्रसाद तापड़िया जी, संतोष जी, संजय सोनी जी, आशा अनिल जगन्नाथ जी, पवन अग्रवाल जी। आपसे निवेदन रहेगा जिन भक्तों के नाम लिए गए हैं वही भक्त व्यासपीठ पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो कंकर संकर की पवित्र धारा, कंकर संकर की पवित्र भूमि पर जो सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योगराशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम भीम सिंह जी, पुष्पा सिंह जी, रतलाम से सुंदर आपने 11,111 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। जो कंकर संकर की पवित्र भूमि पर जो सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला गनेरी परिवार चेन्नई से, इनकी ओर से सुंदर 21,000 रुपए की सुंदर सी योगराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करी। अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी जी देवास मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 12,001 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। जो सेवा के कार्य कंकर संकर की पवित्र धारा पर चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल सूर्यवंशी जी नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू लाल जी कोटा राजस्थान से सुंदर आपने 11,000 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष नागर जी देवास मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 500 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएम यादव जी बेगूसराय बिहार से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार दास बिहार से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र जी माहेश्वरी बदायूं से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योगराशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल सिंह शेखावत जी की ओर से
जयपुर राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता देवी द्वारका प्रसाद जी हरियाणा से सुंदर आपने 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार जी बरेली उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता विजय परमार जी की ओर से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। केसर सिंह जी कोटा राजस्थान से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान में ग्रेटर नोएडा से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश सिंह जी सूरत गुजरात से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल सिंह जी स्वलही की ओर